नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमने IPL 2025 के 34वें मुकाबले का विश्लेषण किया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अपने घरेलू मैदान पर पंजाब किंग्स से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ये वाकई में RCB के फैंस के लिए एक निराशाजनक मुकाबला रहा, खासकर विराट कोहली और फिल सॉल्ट जैसे स्टार बल्लेबाजों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। चलिए इस मैच के हर पहलू पर विस्तार से बात करते हैं। यह मुकाबला 18 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। बारिश की वजह से मैच थोड़ा देर से शुरू हुआ और इसे 14 ओवर प्रति टीम तक सीमित कर दिया गया। पंजाब किंग्स के कप्तान का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। RCB की पारी की शुरुआत विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने की, जिनसे चिन्नास्वामी के मैदान पर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में सॉल्ट को सिर्फ 4 रन पर चलता कर दिया। सॉल्ट ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर गलत शॉट खेलकर विकेटकीपर को कैच दे बैठे। यह RCB के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए, लेकिन अर्शदीप ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया और विराट कोहली को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कोहली सिर्फ 1 रन बना सके। ये देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए, क्योंकि कोहली इस सीजन में शानदार फॉर्म में थे और 248 रन बना चुके थे। उनका इस तरह जल्दी आउट होना RCB के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। विराट और सॉल्ट के जल्दी आउट होने के बाद RCB की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। लियाम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा जैसे बल्लेबाज भी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। 6.1 ओवर में RCB का स्कोर 33/5 था, जो इस सीजन में 5 विकेट गिरने पर उनका सबसे कम स्कोर था। उस समय लग रहा था कि RCB शायद 50 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन फिर मैदान पर आए टिम डेविड, जिन्होंने एक छोर संभाले रखा और शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 50 रन बनाए। उनकी इस अर्धशतकीय पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। खासकर आखिरी ओवर में उन्होंने हरप्रीत बरार की गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाए, जिसमें एक नो बॉल भी शामिल थी, जिस पर भी रन बने। डेविड की इस साहसिक पारी की बदौलत RCB 14 ओवर में 95/9 तक पहुंच सकी। हालांकि चिन्नास्वामी जैसे मैदान पर यह स्कोर काफी कम था। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह, मार्को जैनसन, युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार ने 2-2 विकेट लिए। युजवेंद्र चहल ने अपने पुराने घरेलू मैदान पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी की। 96 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। उनके सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद निहाल वढेरा ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए नाबाद 33 रन बनाए। उनकी पारी में 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। वढेरा ने न सिर्फ पंजाब को मुश्किल से निकाला, बल्कि 12.1 ओवर में 98/5 के स्कोर के साथ 11 गेंदें शेष रहते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला पूरी तरह से सही साबित हुआ। उनकी टीम ने गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण दोनों ही विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दूसरी ओर RCB के लिए तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिसमें श्रेयस अय्यर और जोश इंग्लिश जैसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के विकेट शामिल थे। लेकिन कम स्कोर के कारण उनकी शानदार गेंदबाजी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। इस हार के बाद RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने पिच को लेकर कहा कि शुरुआत में पिच थोड़ी धीमी थी और उसमें 2 तरह की गति थी, लेकिन उनकी टीम बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने ये भी माना कि लगातार विकेट गिरने के कारण उनकी टीम दबाव में आ गई। पाटीदार ने पंजाब किंग्स की तारीफ की और कहा कि उनकी टीम इस हार से सीखकर आगे के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। इस मैच में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। पहली बात यह है कि RCB की बल्लेबाजी इस सीजन में अपने घरेलू मैदान पर लगातार संघर्ष कर रही है। विराट कोहली और फिल सॉल्ट जैसे बड़े खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं होना फैंस के लिए निराशा का कारण है। दूसरी बात, पंजाब किंग्स की गेंदबाजी और निहाल वढेरा की शानदार बल्लेबाजी ने दिखाया कि उनकी टीम में गहराई है और वे किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल करने का दम रखते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता रहा है, इस सीजन में गेंदबाजों के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। IPL 2025 में RCB ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 4 में जीत हासिल की है और 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वे फिलहाल पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर हैं। वहीं पंजाब किंग्स इस जीत के साथ 5 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमें अब 20 अप्रैल को मुल्लांपुर में एक बार फिर आमने सामने होंगी और RCB निश्चित रूप से इस हार का बदला लेने की कोशिश करेगी। इस हार ने RCB के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उनकी बल्लेबाजी इकाई अपने घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? क्या विराट कोहली जल्द ही अपनी शानदार फॉर्म में वापसी करेंगे?
और क्या रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी इस सीजन में अपने घरेलू मैदान पर पहली जीत दर्ज कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले मैचों में देखने को मिलेंगे। इस मैच से हमें यह भी सीख मिलती है कि टीबीएस क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता। 96 रनों का स्कोर भले ही छोटा लगे, लेकिन अगर गेंदबाजी और रणनीति सही हो तो इसे भी बचाया जा सकता है। आरसीबी को अपनी गलतियों से सीखना होगा और अगले मैचों में मजबूत वापसी करनी होगी। आपको ये मुकाबला कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि आरसीबी अगले मैच में पंजाब किंग्स को हरा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम जल्द ही एक और रोमांचक क्रिकेट विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।